हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशन और सक्सेस के अमालगमेशन के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो है जी फ्लैशलाइट इंडिया वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स। अच्छा, इस केस लॉ को समझने से पहले आप इसके जैसा सिमिलर केस लॉ की जो मैंने वीडियो बना रखी है, 2-3 केस लॉ है, आप वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, IPR सीरीज के अंदर ही है। और जो IPR सीरीज में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट IPR वो भी देखिएगा, ताकि आपको बेसिस समझ आ जाए। ऑल्सो सेक्शन 9 ऑफ ट्रेड मार्क्स एक्ट वो भी देखिएगा, जो एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन कहता है, क्योंकि ये पूरा केस लॉ उसी के ऊपर बेस्ड है। आज का हमारा केस लॉ है जी फ्लैशलाइट इंडिया वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स। तो जी फ्लैशलाइट इंडिया हमारा यहाँ पे एपिलेंट था। ये हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो जी फ्लैशलाइट इंडिया था एपिलेंट, वो आगे जाता है रजिस्ट्रार के पास ऑफ ट्रेडमार्क्स, और वो ये कहता है कि भैया मेरे फ्लैशलाइट्स हैं, उसको अब आप वर्ड दे दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए वर्ड जनता। ठीक है, वो जी फ्लैशलाइट्स क्या बनाता था? टॉर्चेस बनाता था, और वो कहता था कि भैया मेरे प्रोडक्ट को जनता नाम दे दीजिए। तो जो रजिस्ट्रार होता है वो रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ड जनता ऑन द ग्राउंड्स। किस ग्राउंड पे? कि वहां पे कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इस प्रोडक्ट का, इस सॉरी नाम का, जनता का। दूसरा, दैट जनता वर्ड इज नॉट केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ। ऑब्वियसली जनता देख कितना कॉमन वर्ड है, पब्लिक, इसका मतलब है पब्लिक, तो पब्लिक वर्ड कितना कॉमन जनरल वर्ड है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है बेस्ड अपॉन जनता। ठीक है। थर्ड, कि ये बहुत कॉमन वर्ड है, जनरल कॉमन वर्ड है। ठीक है। एंड फोर्थ, जनता का डायरेक्ट रेफरेंस है कैरेक्टर क्वालिटी ऑफ द गुड्स। कैसे कैरेक्टर क्वालिटी ऑफ द गुड्स से कैसे डायरेक्ट रेफरेंस? अगर आप सोचोगे फ्लैशलाइट का पब्लिक से क्या कनेक्शन, फ्लैशलाइट का पब्लिक से ये कनेक्शन है कि अगर हम फ्लैशलाइट्स बनाते हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल, तो एट द एंड ऑफ द डे द पब्लिक इन इटसेल्फ इज गोना यूज इट, राइट। तो हमारा जो डायरेक्ट रेफरेंस है हमारा प्रोडक्ट का, दैट इज विद द वर्ड जनता, क्योंकि वो जनता के लिए ही है प्रोडक्ट, समझे। तो हमारा डायरेक्ट रेफरेंस है वहां पे, तो हम उस प्रोडक्ट का जो इस नाम है जनता, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रार ने ये बोला। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारा एपिलेंट था जीप फ्लैशलाइट, ये जाता है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में जाके वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने कंटेंशंस आगे रखता है, पुट फोर्थ करता है। उसके कंटेंशंस ये थे कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग जो गुड्स हैं, जो उसका गुड है, दैट इज द टॉर्चेज, इज केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उसका प्रोडक्ट भैया डिस्टिंग्विश कर सकता है। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो जनता वर्ड है वो नहीं रजिस्टर हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अग्री करता है रजिस्ट्रार के साथ। कैसे कि वो कॉमन वर्ड है, वो हिंदी लैंग्वेज का एक वर्ड है कॉमन, क्योंकि लैंग्वेज हमारी हिंदी लैंग्वेज पूरी इंडिया में बेस्ड है, तो वो हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो उसको नहीं दे सकता। और थर्ड, टू वन ट्रेडर, अगर वो ऐसा कुछ जनरल और कॉमन वर्ड किसी एक ट्रेडर को दे देगा, तो उस एक ट्रेडर की पूरी मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी किसी कॉमन वर्ड के ऊपर, राइट। और सेक्शन 1999 को अगर हम कंसिडरेशन में लें आज के ट्रेडमार्क्स एक्ट को, तो सेक्शन 9 क्लॉज सबके सेक्शन 1 क्लॉज ए ये कहता है दैट दिस नेम डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, और इसका सेक्शन 9 क्लॉज 1 क्लॉज सी कहता है दैट नो वर्ड्स और मार्क्स शैल बी यूज विच इज रिलेटेड टू द कस्टमरी लैंग्वेज और द कस्टमरी प्रैक्टिसेस और एक्सप्रेशंस। ठीक है। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके पहले के उसके बाद के पार्ट भी देखिएगा, और IPR के प्लेलिस्ट को भी आप गो थ्रू करिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और क्लैरिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।